Today we will read and see the chapter, and it is in poem form, that is lesson 2, The Dentist and the Crocodile. The dentist मतलब जो दांतों को सही करते हैं वो डॉक्टर को डेंटिस्ट बोलते हैं, एंड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ. द क्रोकोडाइल विद कनिंग स्माइल सेट इन द डेंटिस्ट चेयर. अब ये जो क्रोकोडाइल है, द क्रोकोडाइल, ये जो क्रोकोडाइल है उसकी स्माइल कैसी है? कनिंग स्माइल है, मतलब बहुत क्लेवर, वो क्लेवर है, क्लेवरली वो स्माइल दे रहा है. वो डेंटिस्ट की चेयर पे आप देख सकते हैं फोटो में बैठा है और उसकी स्माइल बड़ी कनिंग सी स्माइल है. वो बैठा एक डेंटिस्ट की चेयर पे, ठीक है. अब वो डेंटिस्ट के पास गया है तो ऑब्वियसली अपने दांतों पे ट्रीटमेंट कराने गया होगा. तो ही सेड, किसने बोला? ये क्रोकोडाइल ने बोला, राइट हियर एंड एवरीवेयर. राइट हियर मतलब यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर आप देखें, एंड एवरीवेयर और चारों तरफ देखें. माई टीथ रिक्वायर रिपेयर, मेरे दांतों को रिपेयर की ज़रूरत है, मरम्मत की ज़रूरत है. ऐसा क्रोकोडाइल ने डेंटिस्ट को कहा कि आप इधर देखें, राइट हियर मतलब यहाँ पे फोकस करें, एंड एवरीवेयर और सब जगह चारों तरफ देखें कि मेरे दांतों को रिपेयर की ज़रूरत है. द डेंटिस्ट फेस वॉज टर्निंग वाइट. अब भाई क्रोकोडाइल इतना बड़ा सारा है, कनिंग स्माइल दे रहा है और वो कह रहा है डेंटिस्ट को कि मेरे दांतों को देखो. तो डेंटिस्ट का फेस कैसा हो गया? वाइट हो गया. मतलब वो वाइट मतलब वो एकदम से डर गया. डर जाते हैं तो हमारा फेस का कलर कैसा हो जाता है? पेल हो जाता है, वाइट हो जाता है. ही क्विवर्ड एंड क्वेक्ड, वो कांप गया डर के मारे और शेक करने लगा. क्विवर्ड मतलब वो कांपने लगा, क्वेक मतलब वो एकदम से हिल्स आ गया, एंड शुक तो डर के मारे वो कांप गया. ही मटर्ड, वो बोला. मटर्ड उसने थोड़ा सा धीरे से बोला. मटर्ड मतलब कोई चीज़ हम धीरे से बोले उस वॉइस को मटरिंग बोलते हैं. तो इसने क्या कहा डेंटिस्ट ने? आई सपोज आई एम गोइंग टू हैव टू टेक अ लुक, कि मैं एक बार देख लूँ कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे दांतों में, तो मैं एक बार देखना चाहूँगा. तो क्रोकोडाइल ने क्या बोला? आई वॉन्ट यू. क्रोकोडाइल डिक्लेयर्ड, उसने डिक्लेयर कर दिया, बस सीधे ही बोल दिया, घोषणा कर दी. डिक्लेयर मतलब घोषणा कर दी. आई वॉन्ट यू टू डू द बैक वंस फर्स्ट, मैं चाहता हूँ कि तुम पहले पीछे वाले करो. तो उसने पहले ही घोषणा कर दी, भाई चेक करने से पहले मेरे पीछे वाले दांतों को देखना सबसे पहले. द मोलर्स, मोलर्स मतलब पीछे वाले दांतों को हम मोलर्स बोलते हैं. एट द वेरी बैक आर इजीली द वर्स्ट. जो मोलर्स हैं, पीछे वाले दांत हैं, बहुत पीछे वाले, वो सबसे ज़्यादा खराब हो रहे हैं. ही ओपनड वाइड हिज मैसिव जॉज, उसने क्या किया? अपने बड़े जॉज, अब क्रोकोडाइल के जॉज है तो वो तो मैसिव ही होंगे ना, बड़े होंगे, तो उसने एकदम चौड़े खोले. इट वॉज अ फियरसम साइट, वो बहुत डरावना सीन था. फियरसम साइट मतलब बहुत डरावना दृश्य था. एट लीस्ट 300 पॉइंटेड टीथ, मतलब उसके 300 शार्प दांत थे, सभी शार्प थे और वाइट थे, एंड शाइनिंग वाइट, बिल्कुल चमक रहे थे, सफ़ेद हो रहे थे. द डेंटिस्ट कैप हिमसेल्फ वेल क्लियर, डेंटिस्ट ने खुद को बहुत सही से रखा, ठीक है. वेल क्लियर मतलब उसने अपने आप को बचा के रखा. कैसे रखा बचा के? ही स्टूड 2 yards अवे, वो 2 यार्ड पीछे खड़ा होके देखा उसके क्रोकोडाइल के दांतों को. तो उसने क्या किया? डेंटिस्ट ने खुद को सेफ रखने के लिए ही चोज द लॉन्गेस्ट प्रोब, उसने सबसे लंबा प्रोब, आप देख सकते हैं फिगर में, सबसे लंबा प्रोब चूज किया, है ना. और he had to search out the decay. He chose the longest probe. He had to search out the decay. तो डिके ढूंढने के लिए उसने सबसे लंबा प्रोब चूज किया. I said to do the back ones first. तो ये क्रोकोडाइल ने ऐसा उसको बोला. The crocodile called out. तो क्रोकोडाइल ने उसको क्या बोला? मैंने कहा कि पहले पीछे वाले करो, सही. तो फिर डेंटिस्ट ने उसको क्या बोला? You are much too far away dear sir to see what you are about. सॉरी, ये लाइन जो है ये क्रोकोडाइल ने बोली थी. You are much too far away dear sir. उसने क्रोकोडाइल ने डेंटिस्ट को बोला कि भाई सर आप बहुत
पीछे हो, ये दांत आपको दिखेंगे नहीं जो आप अभी देखने वाले हो। यू आर अबाउट मतलब जो आप अभी करने वाले हो, देखने वाले हो, वो आपको ऐसे नहीं दिखेंगे, तो आपको थोड़ा पास आना पड़ेगा। To do the back ones properly, you have got to put your head deep down inside my great big mouth. अगर आपको पीछे वाले दांत अच्छे से देखने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे बड़े सारे मुंह में अपना सर डालना पड़ेगा। तो ऐसा क्रोकोडाइल ने उसको बोला, तो अपना सिर डालना पड़ेगा अंदर मेरे मुंह के अंदर। डीप डाउन इनसाइड माई ग्रेट बिग माउथ, बहुत अंदर घुस के देखना पड़ेगा मेरे इतने बड़े माउथ के अंदर। द ग्रिनिंग क्रॉकी सेड, और वो हंसते हुए यूं दांत दिखा के हंसते हुए बोला। तो द पुअर ओल्ड डेंटिस्ट wrung his hands, तो उसने क्या अपना हाथ मसलते हुए, एंड वीपिंग इन डिस्पेयर, एंड कुछ उसको अब उम्मीद ही नहीं थी कि मैं तो अब बचूंगा ही नहीं, तो उसने अपने हाथ ऐसे ट्विस्ट करते हुए उसने उम्मीद छोड़ दी थी। तो ही क्राइड, वो बोला, नो नो आई सी देम ऑल एक्सट्रीमली वेल फ्रॉम हियर, नहीं नहीं मैं यहाँ से अच्छे से देख पा रहा हूँ, उन सभी दांतों को मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ, ऐसा वो डेंटिस्ट ने बोला। फिर क्या हुआ, जस्ट देन इन बर्स्ट अ लेडी, उसी टाइम एक लेडी वहां पे आ गई। इन हर हैंड्स अ गोल्डन चेन, और उसके हाथ में क्या थी, एक सुनहरी कलर की चेन थी। शी क्राइड, वो बोली जोर से, ओ क्रॉक यू नॉटी बॉय, अरे क्रॉक तुम बहुत ज्यादा शैतान बॉय हो। यू आर प्लेइंग ट्रिक्स अगेन, तुम फिर से शैतानी कर रहे हो। ट्रिक्स मतलब कुछ युक्ति या शैतानी, यहाँ पे शैतानी करते हैं ना उसको ट्रिक्स, प्रैंक्स, ठीक है। तो क्रोकोडाइल एक प्रैंकस्टर था बेसिकली, एंड ये हमें स्टोरी के एंड में पता चल रहा है, क्योंकि उसकी जो ओनर थी ना, वो लेडी जिसके हाथ पे वो गोल्डन चेन थी, जिसको क्रोकोडाइल तोड़ के और भाग के आ गया था प्रैंकस्टर बनने के लिए, तो वो बोली कि क्रॉक तुम बहुत नॉटी हो एंड तुम फिर से शरारतें कर रहे हो, वॉच आउट। द डेंटिस्ट श्रीक्ड, अब डेंटिस्ट को तो पता नहीं था कि वो उसका पेट है, तो डेंटिस्ट ने जोर से उस लेडी को बोला, वॉच आउट। तो डेंटिस्ट ने चिल्लाते हुए बोला, और वो दीवार चढ़ने लग गया, एंड स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप द वॉल, दीवार पे चढ़ने लग गया। ही इज आफ्टर मी, ही इज आफ्टर यू। डेंटिस्ट ने कहा कि वो मेरे पीछे है, तुम्हारे पीछे है, ही इज गोइंग टू ईट अस ऑल। वो तो डरा हुआ था ना, उसको थोड़ा ना पता था कि वो पेट है, तो उसने कहा कि वो हम सबको खाने वाला है। अब फिर क्या हुआ, लेडी ने क्या कहा, डोंट बी अ ट्विट, मतलब तुम एक सिली पर्सन मत बनो। द लेडी सेड एंड फ्लैश्ड अ गॉर्जियस स्माइल, और एक अच्छी सी मुस्कान देते हुए वो ऐसे बोली कि डोंट बी फुलिश, ऐसे बोली उसको। ही इज़ हार्मलेस, वो कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। ही इज़ माई लिटिल पेट, वो मेरा एक छोटा सा पेट है, मेरा लवली क्रोकोडाइल है। तो ये है चैप्टर 2, द डेंटिस्ट एंड द क्रोकोडाइल, इसका मीनिंग एंड इसका पूरा एक्सप्लेनेशन।